हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जी सेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके करियर से शुरू करते हैं टॉरस। ये क्या है? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द एम्परर इन रिवर्स। करियर में बहुत कुछ करना है पर क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। एंड यहाँ पे ऐसा लगता है इस वीक में आपको थोड़ा सा, देखिए करियर जब बात आती है ना, देखिए दो चीज़ें ना मेरे हिसाब से काफ़ी ज़रूरी होती है लाइफ में एक इंसान को खुश रखने के लिए, है ना। एक तो पहली बात रिलेशनशिप्स, दूसरा करियर, है ना। तो अगर ये दोनों चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा मेच्योरली समझोगे, अगर आप इन दोनों चीज़ों को मेच्योरली समझोगे तो कहीं ना कहीं आपके आगे का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा टॉरस। तो यहाँ पे करियर वाइज आपको यही कहा जा रहा है कि मेच्योरली डिसीजंस लीजिए अपने लाइफ में, ठीक है, मेच्योरली डिसीजंस लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इमेच्योर बन के आप कुछ डिसीजंस ले सकते हो अपने करियर में। द एम्परर का कार्ड रिवर्स में है, तो इस वीक में कोई इमेच्योर डिसीजंस ले सकते हो आप और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है, ये कार्ड आपको बता रहा है थोड़ा सा ना अलर्ट रहिए कि आप क्या कर रहे हो और थोड़ा सा 10 बार सोच के करिए जो भी आप काम कर रहे हो, खास करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू वीक है ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको कम एफर्ट पे ज़्यादा रिजल्ट मिले, इस वजह से आप थोड़े से कंफर्ट जोन में चले जाओ और उसकी वजह से कुछ डिसीजंस ले लो जो आपके लिए सही ना हो। तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे हालांकि ये कार्ड इसका उल्टा बताता है, यानी कि आप एफर्ट अभी ज़्यादा कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट कम मिल रहा है। लेकिन इस वीक में ऐसा होगा कि आप ना कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट्स देखोगे। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा अपने करियर में, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे टॉरस। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना कि मुझे सब पता है, मुझे तुम मत सिखाओ, ये वाली चीज़ भी ना कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख के चलिएगा कि मुझे सब नहीं पता है, ठीक है। वो मत बने कि मुझे सब पता है, मुझे किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जानना किसी से, ऐसा कुछ नहीं करिए, ठीक है। अगर कोई कुछ बता रहा है तो सुन लीजिए, भले ही वो आपके काम की बात हो चाहे ना हो, नहीं हो तो भूल जाइएगा, बट सुन लीजिए, ऐसा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस वीक में कोई ना कोई पार्टनरशिप आप कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे आपको सब पता है कि अपने लाइफ में कैसा क्या करना है और दूसरे इंसान जो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा है उसको मे भी उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड, लेकिन वो भी करना चाह रहा है। तो ऐसा लगता है कि कोई पार्टनरशिप हो सकती है काफ़ी अच्छी, जिसमें काफ़ी अच्छा सब कुछ रहेगा, काफ़ी ग्रो करेंगी चीज़ें इस पार्टनरशिप में, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड अगेन, यहाँ पे वही वाली बात है कि आप ना 2 चीज़ों को देख के चलो, एक तो ये कि मेरा अच्छा क्या है, दूसरा ये मेरा बुरा क्या है, ठीक है। तो अपने फाइनेंसेस में यही दोनों को देख के डिसीजन लो कि हाँ इसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा और इसमें मेरा लॉस क्या होगा। अगर लॉस ज़्यादा होगा तो मुझे ये नहीं करना है। तो ऐसे करके सोच के थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर के चलो, ठीक है। एंड फालतू चीज़ों में अपने पैसों को इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सोच समझ के अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे टॉरस। एक मिनट, ओके, लेट्स सी। कैमरा टेढ़ा था, मुझे दिखा नहीं। खैर कोई बात नहीं, लेट्स सी। थैंक यू। We have Ace of Swords and then we have 8 of Wands. देखिए यहाँ पे ना 2 चीज़ें मैं आपको बोल सकती हूँ कन्फर्म, ठीक है, कि एक तो पहली बात, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में अपने लव रिलेशनशिप्स में किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो इन दिनों जो कि काफ़ी मैच्योर इंसान है, ठीक है, जिसको पता है कि आपके हर ओवर थिंकिंग के पीछे की वजह क्या है, ठीक है, मतलब जिसको पता है कि आपसे बेसिकली डील कैसे करना है, और वो आपकी हर बात को इस तरीके से लेती है या लेता है कि आप अभी थोड़े से नादान हो, थोड़े से क्या बोलते हैं इसको, चाइल्डिश हो, इस वजह से कि कोई भी आपकी बात को बुरा नहीं मानना। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो टॉरस जो आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है, आप हो, ऐसा नहीं आप नहीं हो, बट आपसे भी ज़्यादा मैच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है,
ठीक है, ये इंसान बहुत अंडरस्टैंड करता है आपको। तो ऐसा लगता है ये वीक ना काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन दूसरे साइड पे अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहा है बात बात पे, ठीक है, जो आपको बात बात पे ऐसा फील करवा रहा है कि शायद मैं वर्थ इट नहीं हूँ, जिसकी वजह से ये इंसान मुझे टाइम नहीं देना चाह रहा, मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, अपने आप को बार बार बिजी बता रहा है। तो देखो, कोई पीएम तो है नहीं जिसके पास एकदम ही टाइम ना हो। वी ऑल नो कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, ठीक है, और उसमें से अगर कोई इंसान आपको 5 मिनट नहीं दे पा रहा है तो वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। तो अगर किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कि इमेच्योर है, ठीक है, जिसको रिश्तों की कदर नहीं है, जिसके पास प्यार करने के लिए हज़ारों लोग हैं, तो उसको आपका प्यार नहीं चाहिए, तो ऐसे इंसान से ना जल्दी से जल्दी आपको कहा जा रहा है लेट गो करिए और मूव ऑन करिए। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपको बार बार लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती आप प्यार करना चाहते हो उस इंसान को, जिस वजह से आप हर उसकी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद जब वो इंसान, जब आपको दिखेगा कि कुछ लोग जब होते हैं ना ऐसे कि जो लोग बेकदर होते हैं, जिनको रिश्तों की कदर नहीं होती, वो आपको छोड़ के आपको रिप्लेस करते हैं दूसरे लोगों से, हमेशा आपको छोड़ के दूसरे लोगों को चूज़ करते हैं। और जब ये चीज़ आप देखोगे ना कि वो इंसान आपको टाइम ना दे करके किसी और इंसान को टाइम दे रहा है, जिसको वो अभी हाल में ही जानता है, ठीक है, जिसको वो अच्छे से जानता भी नहीं है, उसको वो इतना टाइम दे पा रहा, आपको नहीं दे पा रहा, तो वो चीज़ ना आपको और ज़्यादा दुख देगी। तो इससे अच्छा है वक्त पे लोगों को जाने दिया कीजिए, ठीक है, कि जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। और अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो रहना चाहे भी तभी भी भगा दो, है ना। तो ऐसे करके चला करो लाइफ में, ठीक है, क्योंकि लोग इस वजह से आपके साथ नहीं रुकते क्योंकि आप उनसे प्यार कर रहे हो। लोगों को आपसे प्यार नहीं चाहिए, लोगों को आपसे अटेंशन चाहिए। टॉरस, आप जो उनको एंटरटेन करते हो ना, समझो मेरी बात को, जो आपसे प्यार नहीं करते ना, वो अगर फिर भी आपके पास है, इट मीन्स आप उनको एंटरटेन करते हो, आपके इमोशंस उनको एंटरटेन करते हैं। आपका रोना धोना, आपका इनसिक्योर होना, आपको आपका वो बात बात पे नाराज़ हो जाना और उनका आपको हाल पे छोड़ देना कि नाराज़ होते रहो, रोते रहो, जो करना है करो, मरो जियो, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको वो एंटरटेन करता है कि कोई तो मेरे पीछे है, मैं इतना स्मार्ट हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है उससे। समझो मेरी बात को, मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आप बस उनको एंटरटेन कर रहे हो। वो चीज़ बहुत बेकार होती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता, तो उनको छोड़ दीजिए। भले ही वो इंसान कुछ भी मुंह पे कहे, बाकी उनके एक्शंस में अगर वो चीज़ नहीं है तो उनको जाने दीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे आपकी विशेज़, ओ माय गॉड, कुछ आप चाहते थे टॉरस, ठीक है, कि ये चीज़ हो जाए, बस ये चीज़ हो जाए। बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे टॉरस कि ये चीज़ होनी चाहिए, काश ये चीज़ हो जाए। तो वो चीज़ ना होने वाली है यहाँ पे। एंड कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ आपको जो लग रही थी कि ना कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकती, वो चीज़ यहाँ पे इस वीक में होते हुए दिखाई दे रही है। एक मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लव रिलेशनशिप्स में। तो कोई ऐसी विश जो आप बहुत समय से मांग रहे थे, वो इस वीक में आपके लव रिलेशनशिप्स में पूरी होने वाली है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। ओके, तो लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, ठीक है। टॉरस, थैंक यू। वी हैव प्लेफुलनेस। इस वीक की एक ये भी एनर्जी है कि जो चीज़ें होने वाली होंगी, आपको साइकिक ड्रीम्स काफ़ी आएंगे इस वीक में, ठीक है। तो अपने ड्रीम्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ड्रीम्स आपको आ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आपको जो मैसेज दिया जा रहा है इस वीक की एनर्जी यही है कि आप ना थोड़े से ना मतलब प्लेफुलनेस में रहो, हर चीज़ को इतने सीरियस मत बनाओ, किसी की भी बात को इतने पर्सनली मत लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास सोर्सेज आ रहे हैं, आप अपने काम को कर रहे हो, आप अपने लाइफ में नई नई चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, तो लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे, लोग आपको बुरा भी बोलेंगे। तो क्यों ही किसी की बातों को इतना पर्सनली लेना कि इस इंसान ने मुझे ऐसा कह दिया, इस इंसान ने मुझे वैसा कह दिया, जाने दो, कहने दो, उनकी मर्जी। वो आपको जानते इतने अच्छे से तो वो आपको कहते ही नहीं, है ना। तो इतने पर्सनली किसी की बातों को मत लो, इतने दिल पे मत लगाओ। एंड दूसरी बात, पास्ट की चीज़ों को कैरी करना बंद कर दो, ठीक है। लोगों की बातों को, लोगों के इमोशंस को, जो आप समझते हो कि ये इंसान तो मेरे साथ लॉयल था एक टाइम पे, अब ये इंसान कैसा बन गया है, एक टाइम पे ये इंसान मुझसे कितना साथ रहने की बातें करता था, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, एकदम से ये इंसान खुद ही चीटर बन गया, ठीक है। तो छोड़ दीजिए, ऐसी लोगों की बातों को भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि आप उनसे ना दोबारा अगर आप उनको चांस दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान पहले की तरह रहे। और अगर कोई एक बार ऐसा कर चुका है तो वो पहले की तरह नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो बदलेगा नहीं, वो करेगा जो उसने करा ना वो दोबारा करेगा। बस इस बार वो अच्छे से छुपाना जान जाएगा आपसे, इस बार आपको और अच्छे से बेवकूफ़ बनाना जान जाएगा। तो ऐसे करके ना कोई भी ऐसे इंसान
को मत लेके चलिए जो आपसे झूठ बोलता है, जो आपको धोखा देता है, धोखे में रखता है, और धोखे को भी इतने अच्छे से बताता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार सही में आप गलत सोच रहे थे। कहीं ना कहीं मतलब वो जस्टिफाई कर देता है अपने, मतलब आई डोंट नो लाइक किस टाइप के लोगों से आप डील कर रहे हो टॉरस, बट ये जो भी इंसान है ना, ये अपने ना चीटिंग को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर देता है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना भी गलत नहीं है, ये इंसान सही है, कोई बात नहीं, गलती मेरी ही होगी शायद, जस्टिफाई कर देता है हर चीज़ को। ये चीज़ बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान है यार ये। तो इस इंसान को छोड़िए, लाइक मैं आपको एक बहुत ही क्लियर बात बोलूँगी सीधे सीधे, इतना सोचिए ही मत, छोड़ दीजिए इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपको कुछ नहीं कर रहा है, मैनिपुलेट करके आपको अपने पास रख रहा है। आप इस इंसान को एंटरटेन कर रहे हो, समझो मेरी बात को। हर चीज़ का जस्टिफिकेशन, हर चीज़ का कोई चीज़ में ये इंसान गलत हो ही नहीं सकता हो। खास सबसे बेकार वाली बात यह है कि कोई इंसान चीटिंग करके उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई बात उस इंसान की चीटिंग को जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। और अगर आप फिर भी सोच रहे हो, अगर आप किसी को बार बार चांस दे रहे हो और वो इंसान फिर भी वही कर रहा है, दूसरों के पास जा रहा है, दूसरों से बातचीत कर रहा है आपके मना करने के बाद भी, ठीक है, और आपसे प्रोमिसेस कर रहा है यहाँ पे कि वो नहीं करेगा ऐसा, लेकिन वो अगले साइड पे जाके वही काम कर रहा है, तो आप बेवकूफ़ हो, इट मीन्स, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपके साथ ये हुआ तो आप मासूम थे, चलो आपने ध्यान नहीं दिया। 2 बार हुआ तो आपने ट्रस्ट कर लिया, चलो तीसरे बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप बेवकूफ़ हो, इट मीन्स। और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप बन रहे हो बेवकूफ़, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ना अवेयर हो जाने की बात है, क्योंकि देखिए प्यार अंधा होता है, प्यार में अंधा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्यार ऑलरेडी अंधा होता है। आप खुद भी अंधे हो जाओगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत बुरी बात है, मुझे बहुत बुरा लगा देख करके कि लोग आप मतलब जस्टिफाई करें और आपको लग रहा है कि हाँ सच में ये इंसान तो सही कह रहा है, मैं ही गलत हूँ। कोई सेंस नहीं है इस बात का। पता नहीं आप अपने लाइफ में ऐसे जो चल रहे हो, बताओ मुझे इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर क्या है? खैर टॉरस, आपकी इच्छा, आप जो करना चाहो, बट मैं आपको अगर कुछ सलाह दूं तो वो यही है कि ऐसे लोगों को छोड़िए। मैं आपका अच्छा चाहती हूँ टॉरस, ठीक है। और मैं आपको एक बात तो गारंटी से बता सकती हूँ कि ऐसा नहीं है आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ हो और आपको उससे अटैचमेंट है तो आप उसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाओगे, या आप उसके बिना एकदम, होता है ना कि हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम किसी के बिना रह नहीं पाएंगे और ज़िंदगी हमें बेकार लगने लगेगी, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले भी आप रह रहे थे ना उसके बिना, अभी भी रह लोगे, और बहुत बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक इंसान को जितने जल्दी देखे, कोई इंसान कितना भी सेंसिटिव, कितना भी ज़्यादा अटैच हो जाने वाला इंसान हो, जिस इंसान को जितनी जल्दी अटैचमेंट होती है उस इंसान को उतनी जल्दी डिटैचमेंट भी हो जाती है, ठीक है। एक इंसान जितने जल्दी अटैच होता है ना किसी से, उतनी जल्दी डिटैच भी हो सकता है। ये बस मन की बात होती है कि अगर आप चाहोगे तो आप होगे, अगर आप नहीं होना चाहोगे तो नहीं होगे। बाकी देखिए इसमें आप ही का लॉस है, आप बेवकूफ़ बन रहे हो, और या बेवकूफ़ी कर रहे हो प्रेजेंट में अपने लाइफ में, क्योंकि इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। ऐसे इंसान के साथ आप रहोगे भी तो कैसे रहोगे, कैसे रहोगे बताओ मुझे आप? कोई आपका वो नहीं है क्या, क्या बोलते हैं, कुछ आपके प्रिंसिपल्स नहीं है क्या? किसी के भी साथ रहने लगोगे क्या? जो इंसान ऐसा कर रहा है उसके साथ रहने लगोगे जस्ट बिकॉज आपको अटैचमेंट है? कुछ भी। थोड़ा सा ना सीरियस होइए, ठीक है। आप फ्यूचर में एक ऐसे इंसान को चाहते हो जो आपको प्यार करे, ऐसे को नहीं कि जो आपको बहाने दे और दूसरे लोगों पे अपना प्यार लुटाए। लेट्स सी, कुछ देखते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव सर्विस। तो स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं टॉरस कि कहीं ना कहीं मदद, अगर आप कुछ मदद करते हो किसी की, या अगर आप एनिमल्स की मदद करना चाहते हो, या अगर आप ह्यूमंस की मदद करना चाहते हो किसी ना किसी तरीके से, या आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस सर्विस के रिलेटेड है कि कुछ ना कुछ मदद है दूसरों की, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पास जो भी है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हो उससे करिए। दिल खोल के मदद करिए लोगों का, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करिए कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो मैं दूसरों की लाइफ में क्या अच्छा करूँ, ऐसा नहीं। खुद की लाइफ में अच्छा नहीं भी चल रहा है तो भी क्या हुआ, मतलब दूसरे की लाइफ में तो अच्छा कर सकता ना, खुद की लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा तो हमेशा खुले दिल से लोगों की मदद करिए, दिल खोल के मदद करिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो ना दूसरे लोगों को अच्छा फील करवा सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, जो भी आपके पास जिससे भी आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। आप ही हो जो कर सकते हो काइंड हो करके, ठीक है। सो करिए, ठीक है, करिए मदद दूसरों की, जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपको पता है कि हाँ ये आपके लाइफ पर्पस से रिलेटेड है, उसको करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना कभी कभी हमसे ना दूर होती है, वो हमारे अच्छे के लिए होती है, ठीक है।
जो चीज़ हमसे जितनी ज़्यादा दूर है ना, यकीन करिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा पास आएगी तो हमें उतना ही ज़्यादा दर्द देगी। ठीक है, तो जो चीज़ दूर है उसको दूर रहने दीजिए। जो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती हम उनको ठीक, हम लोगों के पेरेंट्स नहीं बन सकते। देखिए ये चीज़ ना समझने वाली है टॉरस, कि हम क्या करते हैं कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि हम दूसरों को सुधार सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कोई अगर बुरे आदतों में है तो हम उसको बुरे आदतों से निकाल सकते हैं, किसी इंसान को हम फिक्स कर सकते हैं, और किसी को हम चेंज कर सकते हैं। करना ही क्यों है, मेरा मानना ये है कि करना ही क्यों है टॉरस किसी को चेंज। हम किसी के माँ बाप नहीं हैं, हम किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, हम किसी को बेबी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हर इंसान को, कोई इंसान कितना भी बुद्धू हो, हर इंसान को पता है कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है ना, और उसका नतीजा क्या होगा। अगर कोई आपका दिल दुखा रहा है तो उसको पता है कि आप अच्छे हो, आप उसको माफ़ कर दोगे, इसी वजह से तो वो उस चीज़ को कंटिन्यूसली करे जा रहा है। तो कोई बेवकूफ़ नहीं है। लोग आपके सामने प्रिटेंड ज़रूर कर सकते हैं कि उनको कुछ नहीं पता, ओ माय गॉड वो बहुत ही मासूम है, उनको तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, प्रिटेंड कर सकते हैं। बट कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके ऐसे करने से आपको क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो बी मैच्योर कि आप इन बातों को समझ सको। बार बार माफ़ करना ना खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जैसा होता है। जिस इंसान को जितना माफ़ करोगे वो इंसान उतना पीछे पड़ेगा, गलत काम करके भी आपके पास मुंह उठा के आ जाया करेगा, आपको गलत कहेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, फिर मुंह उठा के आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप उसको आने दे रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा मेच्योर बनिए लाइफ में, क्योंकि जिस चीज़ का फ्यूचर, मेरे हिसाब से तो जो चीज़ अभी आपके साथ इस तरीके से है वो चीज़ फ्यूचर में आपके साथ किस तरीके से होगी, जस्ट इमेजिन। अपने लाइफ में सही डिसीजंस लिया कीजिए। कोई बच्चा नहीं है, सबको पता है कि सब क्या कर रहे हैं, आपको छोड़ के ना सबको पता है कि सब क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। बस आप ही हो कि दूसरों को ठीक करने पे, सुधारने पे लगे हुए हो। आप दूसरों के माँ बाप नहीं हो। कोई समझो मेरी बात, किसी से आप कितने भी ज़्यादा अटैच हो, किसी को कितना भी आप कह लो कि अरे ये इंसान से मैं प्यार करता हूँ, ये वो इंसान ना बचपने में से निकल चुका है, बड़ा हो चुका है वो। ठीक है, वो एज में हो सकता है आपसे बड़ा है, ठीक है, या नहीं भी है तो क्या हुआ, उसके पास दिमाग आपसे ज़्यादा है, तभी तो आपसे झूठ बोल पा रहा है इतने अच्छे से, है ना। तो एक बात आप बताओ, उसको नहीं पता है क्या उसका सही गलत, आप क्यों उसको समझाने पे लगे हुए, नहीं समझ रहा, जाने दो। इतना क्यों ही किसी को सुधारना। समझो मेरी बात को, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लोगों को पता है वो क्या कर रहे हैं, आप बस गलती करे जा रहे हो अपने लाइफ में, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो इनोसेंट है। कोई इनोसेंट नहीं है, सबको दिमाग है, इतना दिमाग तो सबको है। जितना आप दूसरों को देने पे लगे हो ना दिमाग, उतना दिमाग सब में है। सब जान करके आपके साथ कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इसको बेवकूफ़ बना के अगर ये इंसान और थोड़े दिन मुझे एंटरटेन कर पाएगा, या और थोड़े दिन मैं इससे मतलब निकाल पाऊंगा, तो मेरा क्या घाटा। तो लोग बार बार आएंगे आपके पास। लोग क्यों ना आए, अच्छे लोग कहाँ ही हैं दुनिया में। अगर आप अच्छे हो उनके लिए तो वो क्यों ही आपको छोड़ेंगे, बताइए, जब तक वो आपसे एकदम मतलब ना निकाल ले, है ना। समझो मेरी बात को। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।